एक बार जब बलदेव जी ने देखा कि श्री कृष्ण किसी चिंता में डूबे हुए हैं तो पूछा कि क्या हुआ कान्हा, आज कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हो। तब श्री कृष्ण ने अपनी चिंता बताते हुए कहा, हाँ दाऊ, कलायवन का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसके अत्याचारों से मनुष्य और ऋषि मुनि बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा कोई उपाय सोच रहा हूँ जिससे कि उसके अत्याचारों से इस पृथ्वी को मुक्ति मिल सके। बलदेव जी ने श्री कृष्ण की बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो फिर क्या उपाय सोचा तुमने। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, नहीं दाऊ, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है जिस कारण से उसे कोई राक्षस या देव मार नहीं सकता। उसे मारने के लिए कोई ऐसा विकल्प ढूंढना पड़ेगा जिससे उसका वरदान उसकी रक्षा ना कर सके। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी मुस्कुराते हुए बोले, सत्य कहा, तो क्या करने वाले हो तुम। अभी श्री कृष्ण को कोई उपाय सूझ नहीं रहा था तो उन्होंने कहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दाऊ, अगर आपकी दृष्टि में कोई उपाय हो तो कहो। यह सुनकर दाऊ मुस्कुराते हुए बोले, उपाय तो है। उपाय का नाम सुनते ही श्री कृष्ण उत्साहित हो गए और बोले, तो फिर बताइए ना दाऊ, आप विलंब क्यों कर रहे हैं। तब दाऊ ने उनसे पूछा, कान्हा, महर्षि मुचकुंद के बारे में ज्ञान है तुम्हें। तब श्री कृष्ण ने सहज भाव से कहा, हाँ दाऊ, किंतु वो तो पिछले 18 लाख सालों से निद्रा में है। वो हमारी सहायता किस प्रकार कर सकते हैं। श्री कृष्ण की बात सुनकर बलदेव जी हंसते हुए बोले, एकमात्र ऋषि मुचकुंद ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी दृष्टिपात मंत्र से किसी को भी क्षण भर में भस्म कर सकते हैं। श्री कृष्ण दाऊ की बात सुनकर बोले, आप ठीक कह रहे हैं दाऊ, किंतु कालायवन को महर्षि मुचकुंद तक पहुंचाया कैसे जाए। यह सुनकर बलदेव रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए बोले, एक अच्छे धावक को जीतने के लिए दौड़ने से पहले अपने कदम पीछे भी लेने पड़ते हैं। इतना कहकर बलदेव वहां से चले गए और श्री कृष्ण ने बलदेव की बातों को समझा और जाकर कालायवन को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने कालायवन का सिंहासन उड़ाया और जब कालायवन ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण के ऊपर प्रहार किया तो श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए और घमंड से भरा हुआ कालायवन श्री कृष्ण को मारने के लिए ललकारते हुए उनके पीछे दौड़ पड़ा। कालायवन ललकारते हुए, अरे रणछोड़, बीच में ही युद्ध छोड़कर कहाँ जा रहा है। ठहर जा, अभी तुझे नरक में भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तब श्री कृष्ण सीधे उस गुफा में पहुँचे जहाँ मुचकुंद ऋषि अपनी तप की थकान मिटाने के लिए 18 लाख वर्षों से सो रहे थे और वहां पहुंचकर उन्होंने अपना पीताम्बर सोए हुए मुचकुंद ऋषि के ऊपर ओढ़ा दिया और स्वयं जाकर अंदर छिप गए। श्री कृष्ण के पीछे पीछे जैसे ही कालायवन ने गुफे में प्रवेश किया तो उसकी दृष्टि सोए हुए मुचकुंद ऋषि पर पड़ी। कालायवन बड़ी जोरों से हंसा और बोला, ये है मथुरा नरेश की असली औकात। रणछोड़, इस गुफा में कायरों की भांति सो रहा है, लेकिन अब इस धरती पर तेरा समय पूर्ण हुआ। ऐसा कहकर कालायवन ने ऋषि मुचकुंद पर लातों से प्रहार करना शुरू कर दिया। कालायवन के लातों के प्रहार से ऋषि मुचकुंद की निद्रा टूट गई और उन्होंने क्रोध से भरकर कालायवन की तरफ देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही कालायवन जलकर भस्म हो गया। और इसी लीला के कारण यशोदा नंदन श्री कृष्ण रणछोड़ कहलाए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।